नमस्कार, मैं हूं अंजन गोस्वामी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। इस वक्त मैं खड़ा हूं मालवनी 6 नंबर में, जहां पर ऑली मदर इंग्लिश स्कूल छोटा से शुरू की थी, आज बड़े मंजिल तक पहुंची है। आज उसी स्कूल के कार्यक्रम 26 जनवरी, जबकि पूरे भारत के लोग ये खुशियां मना रहे, सारे स्कूल में, सारे कॉलेजों में, यहाँ तक कई इलाकों में भी। आइए हम जानते हैं जो आज बड़े धूमधाम के साथ जो कार्यक्रम किए, और विशेष तथ्य ये है कि इस स्कूल के माध्यम से हमारे भारत में कई लोगों को मैसेज भी दिया है, ताकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार रफीक सिद्दीकी जी, सबसे पहले जो आज 26 जनवरी खुशी की माहौल है, इसके बारे में आप कहना क्या चाहेंगे, और हमारे जो देश के जो लोग हैं, देखने वाले जो लोग हैं चैनल की, उसको आप कहना क्या चाहेंगे। अंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप वक्त निकाल कर आए इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए। और मेरा ऐसा मानना है कि छोटी मोटी चीज़ हो या बहुत बड़ी चीज़ हो, ये समाज तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा किसने नहीं देखा, ऐसी कहावत है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत शानदार काम किसी कोने में हो रहा होता है, मालवनी के या मुल्क के, और उसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता है। तो ये जो समाज का चौथा स्तंभ आप लोग हैं, और आप जिम्मेदारी से इस तरह के प्रोग्राम्स को, इस तरह की चीज़ों को जब पहुंचाते हैं लोगों तक, तो लोगों को मालूम पड़ता है कि जो स्कूल है वो सिर्फ पढ़ने लिखने की जगह नहीं है, वो समाज को निर्माण करने की जगह है। वो आने वाले जनरेशन को ये बताने की जगह है कि भाई जो आज़ादी आपको मिली है वो तोहफे में नहीं मिली है, किसी ने आपको प्लेट में रख कर नहीं दिया है। तो जैसे हीरे जवाहरात घर के कागज़ों को हम संभाल के रखते हैं, वैसा ही इस आज़ादी को भी संभाल के रखना पड़ेगा हमको। तो हम लोग जितना संभाल सकते थे संभाल लिया हमने। जो आने वाली जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं, इनको इसकी तो अहमियत बतानी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि इसको कितना संभाल के आपको रखना है। तो ये जो 76वां हमारा गणतंत्र दिवस है, इसके दिन में हमारे पूरे मुल्क वालों को, खास करके मालवनी वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मालवनी सबसे खूबसूरत जगह है, मालवनी सबसे शानदार जगह है। और हम सारे लोग पूरी दुनिया को ये साबित कर सकते हैं कि कोई स्लम पॉकेट या कोई मतलब पिछड़ा या अगड़ा इलाका नहीं होता है। जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो उसको वैसा बनाते हैं। और हम सब ये सोचते हैं कि भाई जो बाग हमें मिला है, इसको और खूबसूरत और बड़ा और बहुत महकता हुआ बना के हम अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएं। आपसे ये सवाल भी पूछना है, आपने जब स्कूल शुरू की थी, छोटी सी स्कूल की शुरू की थी, आज काफ़ी बच्चे लोग यहाँ पढ़ते हैं। पहले 4th क्लास स्टैंडर्ड तक स्कूल था, आज एसएससी तक हो चुका है, 10th तक दिया जा रहा है। आगे आपका क्या विचार है, मतलब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आगे आप किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं आप। बहुत अच्छा सवाल किया अंजन भाई आपने। 10वीं तक पढ़ लेना ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। 10वीं के बाद में ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े दरवाजे खुलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जो बच्चों को आगे बढ़ना है वो 10वीं के बाद में, कॉलेज जाने के बाद में होता है। तो हमारा स्कूल फ़िलहाल 10वीं तक है। मेरा नेक्स्ट टारगेट तो ये है कि कम से कम इसको जूनियर कॉलेज में हम कन्वर्ट कर लें, ताकि मैथ्स साइंस के जो स्ट्रीम्स हैं आगे जाकर, आर्ट्स है, कॉमर्स है और ह्यूमन साइंसेज हैं, उसमें बच्चे हमारे पढ़ें। तो जूनियर कॉलेज बनाना ये हमारा पहला टारगेट है। लेकिन जब तक नहीं बने तब तक हमने अपने स्कूल के बच्चों को छोड़ा नहीं है। हमारे स्कूल के अंदर एक मार्गदर्शन मंडल है, मतलब कम्प्लीटली, जो स्कूल के बच्चों को 10वीं के एग्ज़ाम के बाद में कॉलेज में एडमिशन्स कैसा लेना है, स्कॉलरशिप के लिए कैसा अप्लाई करना है। और वो प्रोग्राम की वजह से हमारी एक बच्ची आज सिंगापुर में जाके यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, और उसको 2 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिला हुआ है, जो हिंदुस्तान के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ है 21 साल के बाद में कि किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को 2 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिला हुआ। तो ये छोटा काम नहीं है, और उसके लिए लड़की काबिल है बिल्कुल। लेकिन वैसी बहुत सारी काबिल लड़कियां बहुत जगह पे है। तो 90 लेने के बाद में उनके लिए जो रास्ते खुलने चाहिए वो हम नहीं खोल पाते। हम उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। जंगल को उनके हाल पे छोड़ देंगे तो जंगल में कुछ नहीं होगा, लेकिन बागीचे को अपने आप पे नहीं छोड़ सकते हम। बागीचे के लिए माली का होना बहुत ज़रूरी है। बागीचों को परिंदों से बचाना बहुत ज़रूरी है। जो सड़ रहे फल फूल उसको काटना ज़रूरी है। तो 10वीं के बाद में बच्चों के साथ में जो भी हो, आगे कैसे आगे बढ़े, उसका भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 5 मेरे स्कूल के बच्चे यहीं पढ़े, आगे गए। बागीचे के लिए माली का होना बहुत ज़रूरी है। बागीचों को परिंदों से बचाना बहुत ज़रूरी है। जो सड़ रहे फल फूल उसको काटना ज़रूरी है। तो 10वीं के बाद में बच्चों के साथ में जो भी हो, आगे कैसे आगे बढ़े, उसका भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 5 मेरे स्कूल के बच्चे यहीं पढ़े, आगे गए, आगे तालीम हासिल किया, और वो वापस ये स्कूल में आए अपना योगदान देने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है ये, मतलब, और वो मन से आके कर रहे हैं, मतलब वो। और मैं इसको अपनी एक कामयाबी से मानता हूँ। उसमें तो जितनी कामयाबियाँ दिया है ऊपर वाले ने, उसमें से एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आपसे आखिरी सवाल ये है,
कि सबसे पहले जो आज जो मेन जो अगर कुछ होता है तो बच्चों को कसूरदार जिम्मेदार दिया जाता है। ये क्यों नहीं होता है कि जिनके माता पिता है, क्योंकि माता पिता का परिवेश को देखना चाहिए, माता पिता को ध्यान देना चाहिए, मेरे बच्चे कहाँ जाता है, मेरे बच्चे क्या करता है। स्कूल तक सीमित नहीं है, उसको हर चीज़ की फॉर्ट करना चाहते हैं। तो इसी माता पिता को बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बेटा सही पढ़ रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हर चीज़ की एक तालीम होना चाहिए। स्कूल में आके पूछना चाहिए कि यार माता पिता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, माता पिता का आप क्या समाज में उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे। ये भी आपका बहुत शानदार सवाल है। और माता पिता अपने बच्चे के साथ में क्या कर सकते हैं, उसका जवाब मेरे बिल्कुल सीधे हाथ तरफ बैठे हैं जो प्रतीक सर के डैडी आए हैं पूना से। बहुत सारे लड़के ग्रेजुएशन करते हैं, बहुत सारे लड़के करियर बनाते हैं, लेकिन अपने बच्चा को वो क्या करना चाहता है लाइफ में, वो पैसा कमाना चाहता है, पैसा सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन उसके दिल में क्या चीज़ करने की चाह है, उसके अंदर किस चीज़ का लगन है, वो पता लगाकर उसको वो करने का मौका देना भी बहुत बड़ी बात है। कई बार माँ बाप जो अपने खुद के ख्वाब होते हैं वो अपने बच्चों के कांधों पे डाल देते हैं कि मैं ये नहीं बन पाया तो मेरे बच्चों को बनाऊंगा, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा डॉक्टर बनना है। ऐसा नहीं जरूरी, अपने बच्चे के खुद के भी ख्वाब हैं, वो भी कुछ बनना चाहता है वो, तो हम हमारा ख्वाब हम पूरा किए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे बच्चे के ख्वाब में हमें हिस्सा लेना चाहिए। और सारे माँ बाप तो ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं ध्यान देते हैं, बहुत सारे माँ बाप बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जिंदगी आसान चीज़ नहीं है अंजन भाई। माँ बाप कई लड़ाइयाँ अपने घर पे लड़ रहे हैं, गरीबी की लड़ाई, भुखमरी की लड़ाई, बेकारी की लड़ाई। बहुत ज़्यादातर बच्चे जो हमारे हैं वो किराए के मकानों में रहते हैं, 11-11 महीने बाद उनको रूम खाली करना पड़ता है, बहुत दूर चले जाते हैं वो, और आज की तारीख में 2 टाइम का खाना जमा करना सबसे बड़ी जंग है। तो माँ बाप चाहते हुए भी कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं। और हमारे स्कूल में तो ऐसा सिस्टम है कि माँ बाप को रिजल्ट लेने के लिए, फीस भरने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में ही आना पड़ता है। तो साल में 8 बार हर माँ बाप मेरे स्कूल का मेरे से मिलता है, फीस देने के बहाने, रिजल्ट लेने के बहाने, हॉल टिकट के बहाने। ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जो साल में कम से कम 3 बार मेरे से नहीं मिला होगा, और वो 3 बार में हम लोग आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि मुझे जो सामने का दिख रहा है मेरे पीछे का मुझे नहीं दिख रहा है। तो मेरे माँ बाप जो है वो सीसीटीवी कैमराज हैं, वो बाहर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि सर ये वाला अगर आप ऐसा कर दोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर, छुट्टी के टाइम पे आप ऐसा कर दोगे तो बहुत। हम सिर्फ 5 मिनट पहले स्कूल छोड़ देते हैं बाकी स्कूलों के मुकाबले, वो लोग 5:45 को छोड़ते हैं, हम लोग 5:35 को छोड़ देते हैं। तो वो 10 मिनट पहले छोड़ने की वजह से हमारे बच्चे ट्रैफिक में नहीं फंसते, हमारे बच्चे सहूलियत से घर पे पहुंच जाते हैं। मतलब अभी आप सोचेंगे कि भाई 10 मिनट तो बच्चे का लॉस हो रहा है रोज, लेकिन वो लॉस कवर करने के लिए हमने रिसेस का टाइम कम किया है। आधा घंटा रिसेस देने के बजाय हम 20 मिनट रिसेस देते हैं, और 20 मिनट की हमने उनको ऐसी आदत डाला हुआ कि उनको लगता ही नहीं कि आधा घंटे का रिसेस होना चाहिए। सुबह में भी 10 मिनट बचाते हैं हम, शाम में भी 10 मिनट बचाते हैं, और वो 10 मिनट हम बच्चों को दे देते हैं कि वो 10 मिनट जल्दी पहुंचे। अब शाम को आके देखिए बाहर मेन रोड पे बच्चे जब रोड क्रॉस करते हैं तो मेरा दिल हलक में आया हुआ होता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, इतना जबरदस्त ट्रैफिक होता है। तो आप सोचिए, थोड़ा सा सोचने से आप कितनी बड़ी समस्या से अपने बच्चे लोग को बचा देते हैं। और आप देखिए ये स्कूल, छोटा सा स्कूल, आपके सामने, आप भी इसमें एक ट्रस्टी हैं इसके अंदर, स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कि सारे स्कूलों के सामने आपको शेड डाला हुआ नहीं मिलेगा। आप देखिए आपके ये स्कूल के सामने 2 शेड डाला हुआ है, एक पतरे का टीन का शेड है जो नारियल की झाड़ गिरने से बच्चों को बचाता है, और एक बरसात से धूप से बचाने के लिए एक शेड डाला हुआ है। ये कोई जरूरी नहीं है, इसका लोगों ने एतराज किया कि ये शेड डाल दिया इससे अंधेरा हो जाता है, लेकिन आप सोचिए कोई थका हुआ पेरेंट है, दूर से आया हुआ, वो वहाँ बैठता है बार बेंच, क्लास के अंदर बच्चों के बैठने के लिए बेंच सब स्कूल ने डाला हुआ है, लेकिन पेरेंट को बैठने के लिए छत और पेरेंट को बैठने की जगह के अंदर, और जो हमारा वाटर हाइट है वो सबके लिए खुला हुआ है, हम पानी के लिए किसी को नहीं रोकते। ड्रिंकिंग वाटर गर्मी के 2 महीने के अंदर भी हम नहीं बंद करते। हमारे वॉचमैन को बोला कि रोज पानी भरो, रोज पीने दो, क्योंकि वो नेमत है, हमने नहीं बनाया है पानी को, ऊपर वाले ने बनाया है, उसको रोकने वाले हम कौन होते हैं? हमारे पास साधन दिया है ऊपर वाले ने, हम पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं, हम पानी को ठंडा कर सकते हैं। तो 300 लीटर पानी जो स्कूल अपने समाज में पूरे गर्मियों के महीने में बांटता है बगैर अपने बच्चों को रोके हुए, वो बहुत अच्छी सोच वाला स्कूल होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं चाहूंगा कि जो हमारे मित्र आए हैं पुणे से, वो अपने बच्चे की जर्नी के बारे में, स्कूल के बारे में और अपने बारे में 2 शब्द जरूर बताएं, ताकि उनको पेरेंट। जब भी मेरा लड़का पुणे से यहाँ आया था तो पता नहीं था कि वो क्या करने वाला है, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी कि वो खाली कुछ सिखाने के लिए जा रहा है, इतना ही मुझे पता था। लेकिन जब उन्होंने अब 26 जनवरी के अवसर पर हमें यहाँ बुलाया और हमने ये माहौल देखा तो हमें भी प्राउड हो गया है कि ये बहुत अच्छा कुछ काम कर रहा है, और रफ़ीक साहब का हाथ उसमें है, रफ़ीक साहब में गाइडेंस के अंडर वो काम कर रहा है।
तो हमें बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। और आज 26 जनवरी का परचम भी उनके हाथ से लहराया तो भी हमारे लिए खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद होली मदर्स इंग्लिश स्कूल के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो अभी तक सुन रहे थे स्कूल के बारे में, जिनका बेटा भी इस स्कूल से पढ़े हुए है, आज पुणे से आए हैं 26 जनवरी मनाने के लिए। इनके बातों पर प्रिंसिपल जी के, मगर इन्होंने जो बताया है, हर माँ बाप को अपने बेटे पे ध्यान देना चाहिए कि मेरा बेटा करता क्या है, मेरा बेटा अगर लेट भी आता है तो क्यों आया, कहाँ थे, इसके विषय में अगर मम्मी डैडी अगर उसके जांच वो करते हैं तो शायद बेटा ना बिगड़े। और मेन चीज़ ये है जो हमारे प्रिंसिपल सिद्दीकी जी ने यह भी कहा कि बच्चों पे कभी दबाव मत डालिएगा। जो बच्चा अगर जिस लेवल में जाना चाहता हो, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे एक्टर बने, चाहे विलेन बने, चाहे पायलट बने, चाहे एयरफोर्स बने, चाहे कुछ भी बने, उनके मुताबिक क्या बनना चाहता है उनको दोस्त की तरह ट्रीटमेंट करो, यानी कि बाप बनकर नहीं या माँ बनकर नहीं, उसको डांटो नहीं, शासन नहीं। क्योंकि जिस जमाने में अगर आप ज़्यादा डांटने की कोशिश करोगे तो बेटा और बिगड़ते जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, बेटा से कभी भी मिलिए, दोस्त की तरह मिलिए, उनके दिल की बातों को जानने की कोशिश करिए, वो आखिर बनना क्या चाहता है उस बातों पर गौर कीजिए और बेटा को उस लायक तक पहुंचाइए। कैमरामैन अनिता के साथ पत्रकार रंजन गोस्वामी और